हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में भाई हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो हमारे पास ब्लू स्काई हो, या फिर हमारे पास फॉरेस्ट हो, या फिर अलग अलग चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं। ओके, तो रेनबो को हम देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे हम साइन बोर्ड देखते हैं, मार्केट देखते हैं, या फिर हम एक और फिनोमिना देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये सारे फिनोमिना जो भी हमारे आसपास हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाई डज स्काई लुक ब्लू एट ड्यूरिंग डे टाइम, कि डे टाइम में हमें जो स्काई का कलर दिख रहा है वो ब्लू क्यों दिख रहा है, और वही स्काई आपको नाइट में ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी वाटर में हम किसी बिल्डिंग की या फिर किसी प्लांट की, एनिमल्स की, जो भी हम इमेजेस देखते हैं वो हमें दिखाई देती हैं इन्वर्टेड, उल्टी इमेजेस हमें वाटर में दिखाई देती हैं। तो ये सब इन्वर्टेड क्यों होती हैं। ठीक है, उसके बाद इस पूरे चैप्टर में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं। वे मान के चलते हैं कि हम एक डार्क रूम में हैं और वहाँ पे सीलिंग फैन भी है, अलमीरा भी रखी हुई है रूम में, मगर क्या हमें वो विजिबल होगी? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, नहीं, हमें वो सारी विजिबल्स नहीं होंगी। बट उसी रूम में अगर आप एक कैंडल जला देते हो, ठीक है, कैंडल जला दे रहे, तो वहाँ पे अब हमें फैन भी विजिबल हो जाएगा, जो हमारे पास अलमीरा रखी होगी उसको भी हम बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम उन चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आपने कैंडल जलाई, तो कैंडल के पास अपनी लाइट है, तो वो लाइट जाके पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट से ऊपर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और आपकी आइज तक पड़ेगी, और तब जाके आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर वहाँ पे लाइट को हम रिमूव कर देते, कैंडल को अगर हम बुझा देंगे, तो हमें इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम देखते हैं कि जैसे आपके पास कैंडल है, तो कैंडल के पास क्या है? अपनी लाइट है। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट होगी, आपके ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के हो जाएंगे अब, कि जिनके पास अपनी लाइट होगी, जैसे कैंडल है आपके पास, उनको आप कहोगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके पास अपनी ऑन लाइट है, और जिनके पास अपनी लाइट नहीं है उसको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस जिनके पास हैविंग नो लाइट, नो लाइट, जिनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, और जिनके पास लाइट है उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आपकी कैंडल, जिसके पास अपनी लाइट है जब वो लीट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आपके पास जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, आपके पास आपकी चेयर है, बेड है, डेस्क है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या होगा? आप उनके पास अपनी लाइट नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं कि आपके पास लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है? तो भाई लाइट क्या चीज है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास। ठीक है, विच पोजेस एनर्जी, जिसमें एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जी क्या करेगी? एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है। नाउ व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
which possesses energy and produce sensation of vision. Okay. उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, कि आपके लाइट वेव जो है वो क्या है, ट्रांसफर वेव है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इट मीन्स लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, कि अगर मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो इट मीन्स कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही है वो अर्थ तक पहुंच पाती है। ठीक है, क्योंकि सन जो बिगेस्ट स्टार है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है और फिर वहां से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को पास करके अर्थ तक लाइट पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे कि इन आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होगा, जिसमें मीडियम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आइसोट्रोपिक मीडियम लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, सेम मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई जब आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो स्ट्रेट लाइन जो हमें मूवमेंट ऑफ लाइट के बारे में बताएगी, ठीक है, जो हमें डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएगी, उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, कि मान लो ये रेज आ रही हैं और ये हमें लाइट के डायरेक्शन के बारे में बता रही हैं, तो इन्हें हम कहेंगे रेज ऑफ लाइट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जब ये रेज जो हैं ये बहुत सारी एक साथ मिल जाती हैं, जो बंडल ऑफ रेज बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कि मान लो ये आपके पास रेज आ रही थी, ये रेज आ रही हैं और यहाँ पे एक पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं, तो इसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट की हम यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी आ जाएगी कि अ बंडल ऑफ रेज, a bundle of rays of light, लाइट रेज का बहुत सारी जब मिल जाती हैं, is called a beam of light। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कि मान लो बीच में हमने ये एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जा रही है और इस मीडियम में से पास हो रही है। अब मीडियम चेंज हो गया कि एयर की जो डेंसिटी थी वो अलग है और ये जो हमने बीच में ग्लास रख दिया, इस दोनों की डेंसिटी अलग हो गई, तो इट मीन्स यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो कुछ पोर्शन लाइट का ऑब्जर्व हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो वहां पे क्या होगा, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट, फिफ्थ पॉइंट, कि जब रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ेगी, कि मान लो ये आपके पास एक मिरर है, इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और पॉलिश सरफेस जो है या शाइनिंग सरफेस जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, वहां से
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट हम इसको कह सकते हैं। 6th पॉइंट में हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वैक्यूम में बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में अगर हम बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारे मीडियम ऐसे नहीं होते जिनमें से लाइट पास हो जाए, और उसी बेस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। कुछ आपके पास आ जाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनमें से टोटली लाइट पास नहीं होती है। दूसरे आ जाते हैं आपके पास ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट्स जिनमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास हो जाता है, जैसे आपके पास बटर पेपर आ जाता है। और थर्ड टाइप हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की आती है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट आर पार पास हो जाती है, और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी ग्लास की। ग्लास में से भी लाइट पास हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कलर इन व्हाइट लाइट की। जो हमारी व्हाइट लाइट है उसमें कितने कलर होते हैं, कैसे वो बनी हुई होती है। तो जो आप हमारे पास जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर से बनी हुई होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि व्हाइट लाइट itself is made up of different कलर्स। अलग अलग कलर्स की ये लाइट बनी हुई होती है हमारे पास। और जितने भी ये अलग अलग डिफरेंट कलर हैं इन सब की डिफरेंट वेवलेंथ होगी। जितने भी कलर हमारे व्हाइट लाइट में प्रेजेंट हैं इन सब की अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं कि कहां से कहां तक इसकी रेंज होगी। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो रेंज की अगर हम बात करें तो 4 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर टू 7 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है। -7 नैनोमीटर तक इसकी रेंज आ जाती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कलर हैं वो कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस याद रखते हैं VIBGYOR विबग्योर। तो V से आपके पास आ जाता है वायलेट, I से आपके पास आ जाएगा इंडिगो, G से आपके पास आ जाएगा ग्रीन, Y से आपके पास आ जाता है येलो, O से आ जाएगा आपके पास ऑरेंज, एंड R से आपके पास आ जाएगा रेड। ये सारे कलर्स जो हैं वो इस वाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी रेंज जो है विजिबल लाइट की वो कहाँ से स्टार्ट है। 4 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर से लेके 7 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर। ओके, अब यहाँ पे जब लाइट लोअर वेवलेंथ से जब स्टार्ट होती है तो इसकी वेवलेंथ कम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो इट मीन्स हियर हाई फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है, वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा है, लॉन्ग वेवलेंथ है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसमें आपके पास जैसे ब्लू कलर आ जाता है, तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रीन की बात करते हो तो ग्रीन की हमारे पास 5 पॉइंट ग्रीन की होगी आपके पास 5.89 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है।
तो ये हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आ जाती हैं इन सब की, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक फिनोमिना जिससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो मान लो भाई हमारे पास एक प्लेन ग्लास की शीट है जिसको एक साइड पे हमने पॉलिश्ड किया हुआ है। ये हमने एक मिरर ले लिया है सपोज, और इसको एक साइड से हमने पॉलिश किया हुआ है। अब ये आपके पास आ जाएगी पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाली आ जाएगी आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब होगा क्या यहाँ पे कि हम देखते हैं यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी इस मिरर की तरफ। ये मान लो ये लाइट जा रही है इस मिरर पे पड़ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से ये फिर वापस आ रही है। ओके, अब जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ जा रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके जा रही है। और बीच में हम इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये दोनों मीट हो रही हैं जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। ओके, अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल बन रहा है वो होगा एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बन रहा है उसको हम कहेंगे एंगल आर, ठीक है। अब देखिए भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना क्या है कि एक रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट, वहां से बैक वापस आ गई, बाउंसिंग बैक हो गई। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब एक आपके पास रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो वहां से स्ट्राइक होने के बाद वापस आ जाती है, तो ये इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लिखेंगे कि द फिनोमिना ऑफ bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection of लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया कि जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वहां से बाउंस बैक हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपके पास क्या होगा, एक इंसिडेंट रे होगी, एक आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, और सेंटर में होगी नॉर्मल। और इनमें जो एंगल बनेंगे, तो अगर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बढ़ रहा है तो एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और अगर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसी के बेस पे हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं हमारे पास, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहते हैं कि भाई हमारी जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड रे है, एंड जो हमारे पास नॉर्मल है, कि ऑल लाई इन सेम प्लेन at the point of incidence। ओके, तो जो हमने नेक्स्ट देखा कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, और यही आपका एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, बस सिंपल सा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जिस एंगल से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सपोज अगर ये लाइट 30 डिग्री से आ रही है तो जो बैक होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसका और नॉर्मल के बीच में भी 30 डिग्री एंगल ही बनता है। और ये दो सिंपल से हमारे पास लॉज आ जाते हैं। अब नोट हम क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एप्लीकेबल हैं प्लेन मिरर के लिए भी और स्फेरिकल मिरर के लिए भी। चाहे हमारे पास प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, दोनों में हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं। सपोज दैट व्हेन इंसिडेंट रे फॉल, सपोज ये हमारे पास एक मिरर है और इस पे 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। कि अगर राइट एंगल पे आपके पास रे ऑफ लाइट आती है तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री से होगा। ये हमारे पास कुछ स्पेशल केस है। उसके बाद अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन हमें नहीं ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप कि इतना जो ये हमारा टॉपिक था क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कहीं पे कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।